आज की कहानी है सत्य की जीत, अपने बच्चे के लिए माँ की ममता। बात उस समय की है जब विक्रमनगर में त्रिभुवन सिंह नाम का राजा राज्य करता था। विक्रमनगर का महामंत्री शेर सिंह था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बहन थी अचला। वह चाहता था कि अचला का पुत्र ही विक्रमनगर का राजा बने। इसी कारण उसने बड़ी चालाकी और कोशिश के बाद राजा को अचला से शादी करने पर राजी कर लिया। राजा ने अचला से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे अचला की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह दास दासियों पर हरदम नाराज रहती थी। जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आते देर नहीं लगती थी। हमदर्दी और दया का तो उसमें नामो निशान नहीं था। शादी के 1 वर्ष बाद रानी अचला के पुत्र पैदा हुआ था। काफ़ी सुंदर था और सुडौल भी था। उसकी आंखें तोता जैसी थीं। उसके पैदा होते ही राजजोशी ने भविष्यवाणी की, यह बच्चा स्वार्थी और क्रूर होगा। थोड़े दिनों में राजा त्रिभुवन शिकार पर गए। जंगल में बहुत दूर दूर तक कहीं भी शिकार न मिला। राजा शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर तक कहीं भी शेर न मिला। राजा शेर का शिकार करना चाहता था। वह जंगल में आगे बढ़ता चला गया। जंगल घना होता गया, लेकिन राजा को शिकार फिर भी न मिला। राजा वीर था, हठी भी बहुत था। शिकार पर निकला भी बहुत समय बाद था, इसलिए खाली हाथ लौटना उसे पसंद न था। सायंकाल का समय था। राजा ने अपने सिपाहियों सहित जंगल में पड़ाव डाला था। पास ही एक नाला बह रहा था, जो टेढ़ा मेढ़ा होकर गहरे झुरमुट की ओर चला गया था। राजा एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी कमान ठीक कर रहा था। तभी उसे झुरमुट के हिलने की आवाज़ आई, और उसे ऐसी आवाज़ आई जैसे झुरमुट के पीछे नाले में कोई जानवर पानी पी रहा हो। उसने तत्काल कमान पर तीर साधा और निशाना बांधकर उसे छोड़ दिया। तीर सनसनाहट के साथ झुरमुट में घुस गया। तभी हाय मारा की तेज चीख गूंज उठी। राजा ने जो आदमी की चीख सुनी तो घबरा उठा, दौड़कर झुरमुट की ओर घुस गया। सारे सिपाही भी उधर ही दौड़े। नाले के किनारे पर जाकर देखा था। राजा ने यह दृश्य देखा तो राजा कलेजा काँप उठा। खेद और तीर छोड़ने के पछतावे से उसका माथा पसीने से भर गया। उसने जो तीर छोड़ा था वह एक बूढ़े को जाकर लगा था। बूढ़े का शरीर छटपटा रहा था। राजा ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे क्षमा मांगने लगा। बूढ़े की हालत देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। तभी थोड़ी दूर पर बनी झोपड़ी में से भागी भागी एक लड़की आई और बापू बापू चीख कर बूढ़े की छाती पर जा चिपटी। तीर बूढ़े के कलेजे में लगा था, लेकिन अभी वह होश में था। लड़की उसके सीने से फूट फूट कर रो रही थी। बूढ़े की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। राजा ने देखा उसका अंत निकट था। उसने बूढ़े के पैर पकड़ लिए और बोले, बाबा, मैं विक्रमनगर का राजा त्रिभुवन हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, शिकार के धोखे में तीर आपको लगा है। बूढ़े ने आंखें खोली। फिर राजा त्रिभुवन को देखा और बोला, मेरी तो आयु पूरी हो चुकी है। 80 वर्ष का शरीर चलता भी कब तक? एक दिन तो समाप्त होना ही था। फिर होने को कौन टाल सकता है? मुझे अब अपनी बेटी की चिंता है। इसका मेरे पीछे कोई नहीं है। इसकी देखरेख कौन करेगा? राजा ने लड़की की ओर निगाह उठाई तो वह अवाक रह गया। वह अत्यंत रूपवती थी। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आँखों से झड़ते आंसू सीप से निकले मोती जैसे और सारा शरीर संगमरमर जैसा लग रहा था। एक ही दृष्टि में राजा उस पर मुक्त हो गया। फिर राजा ने उस लड़की के मरणासन पिता के आगे उस लड़की के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा की इच्छा से उनकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ राजा के हाथ में दे दिया और फिर उन दोनों के हाथ पकड़कर कलेजे से लगा लिए। वह अति आनंदित होकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बेटी का हाथ एक राजा के हाथ में दे दिया, उसे रानी बना दिया। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहते कहते ही उसने दम तोड़ दिया।
सिपाहियों ने बूढ़े के ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी और राजा की आज्ञा के अनुसार उसकी लाश को सम्मानपूर्वक एक रथ में लाकर रख दिया। राजा ने बिलख बिलख कर रोती हुई उसकी बेटी को सांत्वना दी। विक्रमनगर पहुंचकर राजा ने राजकीय सम्मान के साथ बूढ़े का दाह संस्कार किया। 11 दिन तक शोक मनाने के पश्चात उसने उसकी लड़की के साथ धूमधाम से विवाह कर लिया। अब विक्रमनगर की छोटी रानी हो गई। नाम था उसका करुणा। केवल नाम ही करुणा नहीं था, वरन वह वास्तव में करुणा की मूर्ति थी। जिस स्थान पर करुणा के पिता का दाह संस्कार किया गया था, महारानी ने एक छोटी सी यादगार बाग बनवाकर लगवा दिया। करुणा प्रतिदिन वहां जाती थी, जल चढ़ाकर आती थी। कुछ दिनों में उसकी यादगार के स्थान पर एक पौधा उगाया जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। रानी अचला को ना तो राजा का करुणा से विवाह करना अच्छा लगा और ना करुणा के पिता का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार करना ही भाया। वह करुणा से हर समय हरदम गुस्से में रहती थी। करुणा के सुंदर और व्यवहार के कारण राजा त्रिभुवन राम राजकाज के बाद सारा समय उसी के साथ बिताता था। कुछ ही दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। रानी अचला को जब यह बात मालूम हो गई तो उसे और भी अधिक जलन होने लगी। वह रात दिन इसी चिंता में रहने लगी कि किसी तरह करुणा को जान से मार दिया जाए। उसने अपने भाई शेर सिंह से इस बारे में सलाह की, लेकिन कोई तरकीब सूझ नहीं पाई। संयोग से विक्रमनगर पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। राजा को युद्ध करने जाना पड़ा। राजा राज्य का सारा भार महामंत्री शेर सिंह के ऊपर छोड़ गया और हिदायत दी कि रानी करुणा का विशेष ध्यान रखा जाए तथा उसका बच्चा होने की सूचना राजा के पास तत्काल पहुंचाई जाए। शत्रु बहुत बलवान था, इस कारण राजा को बहुत दिनों तक युद्ध में ही जूझना पड़ा। जब जब शत्रु सेना हार जाती तो उसके पास और अधिक शत्रु सेना आ पहुंचती थी। राजा को युद्ध में इतना अधिक जूझना पड़ा कि सारा रामकाज भूल गया। रानी अचला को मनचाहा मौका मिल गया। उसने रानी करुणा को बुरी तरह तंग करना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी समय पर नहीं मिल पाता था। किंतु करुणा ने इस सब की तनिक भी चिंता नहीं की। वह तो प्रातःकाल उठकर 2 घंटे तक पूजा पाठ करती थी और परमात्मा से यही मांगती थी कि राजा विजयी होकर शीघ्र से घर लौट आवें। वह रानी अचला का भी पर्याप्त सम्मान करती थी। एक रात करुणा को सपना आया कि उसका पिता गोदी में बच्चा लिए खड़ा है और कह रहा है, यह बच्चा तेरे घर आ रहा है। इसकी दाईं भुजा पर उसी स्थान पर एक काला तिल है जिस स्थान पर तेरे पति राजा त्रिभुवन की दाईं भुजा पर है। स्वप्न के टूटते ही रानी ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, किंतु अत्यधिक कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई। रानी अचला ने इसका लाभ उठाया। उसने बच्चे को उठवाकर अपने भाई को दे दिया। बोली, इसे नदी में फिकवा दो। उसके भाई शेर सिंह ने बाघ के माली को बुलाकर यह काम सौंप दिया। बाघ का माली बच्चे को लेकर बाग में पहुंचा, क्योंकि नदी तक जाने का रास्ता बाग में से होकर ही निकलता था। जब माली रानी करुणा के पिता की यादगार के पास निकला, तभी वहां पर उगे पेड़ की टहनियाँ नीचे की ओर झुकी और बच्चा छीन कर ले गईं। कई टहनियों ने मिलकर पालना सा बना दी। अब बच्चा आराम से उसमें लेटा रहा। तभी पेड़ से आवाज़ आई, राजा घर लौटेगा, तेरा भांडा फूटेगा। माली घबरा गया और पेड़ की जड़ों पर गिर गया। माली घबरा गया, गिर पड़ा। पेड़ से फिर आवाज़ आई, अगर तू अपना भला चाहता है तो इस बात को किसी को मत बताना। जब ज़रूरत पड़े तब राजा के सामने सही सही बता देना। माली ने डर के मारे अपने बच्चे की सौगंध खाई कि वह ऐसा ही करेगा। उसने महामंत्री को जाकर कह दिया कि बच्चे को नदी में फेंक दिया गया है। दूसरे दिन सुबह माली ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा फूल खिला हुआ है और उसके चारों ओर बहुत से छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं।
रानी करुणा को जब होश आया तब तक सवेरा हो चुका था। उसने अपनी बगल में अपने बच्चे को नहीं देखा तो वह अवाक रह गई। वह रोने लगी और दासियों से पूछने लगी। तभी वहाँ अचला रानी पहुँच गई और तमक कर नाक भौं सिकोड़ती हुई बोली, तुमने मृत बच्चा जन्मा था इसलिए मैंने उसे फिकवा दिया है। रानी करुणा को कुछ नहीं बोली, केवल अपनी भाग पर रोती रही। फिर भी उससे रानी अचला की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे शक हो गया था कि उसके साथ धोखा करके उसके बच्चे को मार दिया गया है। इस घटना से वह बहुत दुखी हुई। एक दिन राज ज्योतिषी महल में आए और रानी से बोला, रानी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बच्चा ठीक ठाक है, समय पड़ने पर वह अवश्य प्रकट हो जाएगा। रानी ने उससे बहुत से प्रश्न किए किंतु उसने और किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रात को उसे फिर से वही स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके पिता की गोद में एक बड़ा सा फूल है। उसके पिता कह रहे हैं, बेटी यह फूल भी तो तेरा बच्चा ही है, यह तेरे बाग में लगा है, लेकिन देख इसे भूल कर भी तोड़ना मत। तभी रानी की आंखें खुल गईं। करुणा प्रातः जब उठी तो सबसे पहले बाग में गई। जब वह अपने पिता की यादगार में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर जो वृक्ष लगा था उसके ऊपर वही बड़ा सा फूल खिला था जो उसे स्वप्न में अपने पिता की गोद में देखा। तो उस फूल के चारों बहुत छोटे छोटे से फूल थे। करुणा एकटक उस फूल को देखती रही। तभी उस वृक्ष से आवाज़ आई, देखो रानी माता आई, प्यार भरी मुस्कान लाई। यह सुनते ही सारे के सारे फूल खिलखिलाकर हंस पड़े और बीच वाला फूल करुणा की गोद में झूल गया। उसके गोद में आते ही करुणा को ऐसा लगा जैसे उसका अपना बेटा गोद में पड़ा हो। उसके स्तनों से दूध की धाराएं बह निकली। थोड़ी देर तक वह खोई खोई सी बैठी रही। इसके बाद फूल अपने आप वृक्ष के ऊपर जा पहुंचा। करुणा महलों में लौट गई। निरंतर 3 वर्ष तक त्रिभुवन युद्ध में लगा रहा। इस बीच महामंत्री शेर सिंह ने राज्य पर पूरा अधिकार जमा लिया। रानी अचला ने स्वयं महारानी होने की घोषणा कर दी। करुणा को रानी की जगह दासी बना दिया। करुणा प्रतिदिन बाग में जाती थी। फूल उसकी गोद में झूल जाता था और वह वापस चली जाती थी। बाग में ही एक कोठरी उसे रहने के लिए दे दी गई थी। एक दिन रानी अचला बाग में घूमने के लिए पहुंच गई। ज्यों हुई वह बाग के बीच वाले पेड़ के पास पहुंची, त्यों ही वृक्ष से आवाज़ आई, डाइन आई, अपने साथ मुसीबत लाई। इस आवाज़ के साथ ही साथ पेड़ पर लगे फूल खिलखिलाकर हंस पड़े और तथा उसे भी ऊंचे होते चले गए। रानी पेड़ से आती आवाज़ सुनकर अवाक रह गई। फूलों के हंसते और ऊंचा हो जाने का चमत्कार देख विस्मय में आ गई। वह कुछ सोचकर महलों में लौट आई। राज ज्योतिषी रानी अचला और शेर सिंह के सारे हथकंडे समझ चुका था। वह यह भी जान गया था कि किसी न किसी दिन रानी उसके लिए आफत पैदा करेगी। अतः वह युद्ध स्थल पर जा पहुंचा। राजा की वीरता के कारण शत्रु सेना को भागना पड़ा। फिर राज ज्योतिषी ने राजा को वह सब षड्यंत्र बतलाया जो कि रानी अचला और शेर सिंह ने रच रखा था और सलाह दी कि वह अपने वस्त्र पहनाकर किसी दूसरे व्यक्ति को राजा के रूप में शहर में प्रवेश करावे। राजा और राज ज्योतिषी ने वेश बदलकर नगर में प्रवेश किया तथा अपने सारे सिपाहियों को योजना समझा दी। इन दोनों ने सन्यासियों का वेश बनाकर बाग में जाकर डेरा डाल दिया। प्रातःकाल के समय रानी अचला बड़ी चिंतित से अपने भाई शेर सिंह के साथ घूमने आई। उसके साथ अचला का 4 वर्षीय राजकुमार भी था। इन्होंने जब सन्यासियों को वहां बैठे देखा तो प्रणाम किया। एक सन्यासी बोला, आओ राजकुमार, तुम राजा बनने वाले हो, किंतु एक ग्रह खराब चल रहा है। जब तक तुम्हारे पिता का साया तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगा तुम राजा नहीं बन सकते। रानी उसकी बातें सुनकर हैरत में पड़ी। वह बोली, बाबा आप कोई उपाय बतलाइए। बूढ़ा शेर सिंह श्रद्धालु था।
बोला, हाँ हाँ बाबा, कोई तरीका निकालिए, अब तो राजा साहब भी युद्ध से वापस लौट कर आने वाले हैं। वे कभी भी इसे राजा बनाना पसंद नहीं करेंगे। सन्यासी ने राजा से एकाएक पूछा, राजा का जीवन चाहती हो या अपने राजकुमार को राजा बनाना? बोल, जो तू चाहेगी वही होगा। यह सुन रानी विचलित हो उठी। वह बोली, महाराज, कोई भी उपाय करो, मेरे बेटे को राजा बनवा दो। मैंने सारा प्रबंध कर दिया है, राजा महलों तक ही ना आ सकेगा, वहाँ रास्ते में ही सांप के द्वारा डस लिया जाएगा। आप तो महाराज केवल एक सहायता करना कि जनता में देवी प्रकोप की बात प्रचारित करा दो कि भलाई इसी में है कि वह इस राजकुमार को ही राजा स्वीकार करें। शेर सिंह ने अपनी योजना को बताते हुए कहा। सन्यासियों ने तुरंत ही हाँ कर लिया और रानी अचला तथा शेर सिंह वहाँ से महलों की ओर लौट गए। थोड़ी देर में ही इन लोगों ने देखा कि रानी कर्णा बगीचे की तरफ आ रही है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जैसे ही वह पेड़ के पास आकर खड़ी हुई, तभी पेड़ से आवाज़ आई, देखो रानी माता आई, प्यार भरी मुस्कान लाई। इसके बाद पेड़ पर लगे हुए फूल खिलखिलाकर हंस पड़े और एक बड़ा सा फूल रानी की गोद में झूल गया। रानी ने उसे कलेजे से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब फूल वापस पेड़ पर जाने लगा तो रानी रोने लगी और बोली, हे वृक्ष महाराज, अब तक मैंने अपने कलेजे को पत्थर बनाए रखा है, लेकिन अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि यह फूल मेरा बच्चा है तो अब तो इसे मेरी गोद में रहने दो। तभी वृक्ष से आवाज़ आई, रानी कर्णा, तू चिंता मत कर, तेरे दुखों का अंत होने वाला है। जिस दिन तू और तेरा पति दोनों मिलकर इस फूल को गले लगाएंगे, उसी दिन यह तेरे लड़के के रूप में प्रकट हो जाएगा। फूल अपने स्थल पर चला गया। करुणा वापस अपनी कोठरी में चली गई। सन्यासी वेशधारी राजा यह सब सुनकर पेड़ के पास आया और पेड़ को गौर से देखने लगा। तभी वृक्ष में से आवाज़ आई, देखो राजा पिता पधारे, सच्चाई के जो ध्रुव तारे। तभी सारे फूल खिलखिलाकर हंस पड़े और बड़ा फूल राजा की गोद में झूल गया। राजा ने उस फूल को कलेजे से लगा लिया और बोला, हे वृक्ष महाराज, यह क्या चमत्कार है। तभी वृक्ष में से आवाज़ आई, राजन, यह तुम्हारा पुत्र है जो करुणा की कोख से जन्मा है। मैं यक्ष हूँ जो इस पेड़ के रूप में यहाँ पर करुणा और तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर रहा हूँ। करुणा के पिता ने मेरी सेवा की थी, इसी कारण मैंने करुणा के पुत्र की रक्षा की है। बाघ का माली तब तक वहाँ आ पहुँचा था। उसने जब यह बात सुनी तो राजा को पहचान लिया और पैरों में पड़कर राजा को सारी कहानी सुना दी। अब राजा को सारी बात का पता लग गया। शेर सिंह ने रात को एक सपेरों को बुलाकर 2 काले जहरीले सांप मंगाए और दूसरे दिन प्रातःकाल राजा की सवारी आने वाली थी। उस वक्त यह फूलों की टोकरी हाथी पर बैठे राजा के हौदे में भीड़ में से फेंकी जाने वाली थी। शेर सिंह अपनी इस योजना पर बहुत प्रसन्न था। रात को रानी अचला का बेटा जब कमरे में पहुंचा तो उसने टोकरी रखी देखी और उसे खोल दिया। एक सांप ने उसे डस लिया। वह चीख मारकर गिर पड़ा और तत्काल मर गया। दोनों सांप टोकरी से निकले और आराम से सोते। रानी अचला और महामंत्री शेर सिंह को भी डस लिया। प्रातःकाल होते ही महलों में शोर मच गया। तब तक राजा की सेना भी वापस आ चुकी थी। राजा ने अपना सन्यासी वेश उतारकर महलों में प्रवेश किया और सब कुछ देखकर बोला, चलो, कुदरत ने बुराई का फल इन लोगों को खुद ही दे दिया। उसने सम्मान के साथ रानी करुणा को महलों में बुलवाया और
उसे साथ में ले बाग में आया। बाग में आते ही वृक्ष से आवाज़ आई, देखो रानी, राजा रानी आए, खुशियों का संदेश लाए। तभी पेड़ पर लगे सारे फूल खिलखिलाकर हंस पड़े और बड़ा फूल राजा और रानी के गले में झूल गया। दोनों ने उसे प्यार से जो ही गले लगाया, त्यों हुई वह अत्यंत सुंदर राजकुमार के रूप में परिणत होकर करुणा की गोद में झूल गया। करुणा ने उसे कलेजे से लगा लिया। इस समय वृक्ष के चरणों को छुआ और प्रसन्नतापूर्वक महल वापस आ गए। इसके बाद उसको वहाँ पर किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पढ़ने में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।